Hello everyone, class 5th मैथ्स आइकॉन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। ऐड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को जोड़िए या निम्नलिखित को जोड़ें। ए दिया गया है 1/3 प्लस 2/5। ये जो दोनों फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन हम बाय द एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। डेनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 3 इंटू 5 15 आ जाएगा एलसीएम। 3 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 आएगा और जितने टाइम्स हम टेबल पढ़ते हैं उतने में हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 प्लस का सिंबल देंगे, 5 3 ज़ा 15 और 3 इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 2। अब प्लस और इंटू में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू फाइंड आउट करते हैं। 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, प्लस का सिंबल देंगे, 3 2 ज़ा 6। और जो एलसीएम होता है वो एज ए डेनोमिनेटर यूज होता रहता है। 5 प्लस 6 जो न्यूमरेटर दिया गया है उसे हम ऐड कर देंगे तो 11/15 हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसे हम रेड्यूस भी नहीं कर सकते हैं तो हमारा आंसर 11/15 ही रहेगा। और मोस्टली जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है वो यही कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आप सारे क्वेश्चंस को डिटेल वे में लिखना सीखें। और जब आपको प्रत्येक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे या सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे तो आप बड़े आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बी दिया गया है 2/3 प्लस 3/4। यहाँ पर भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस का सिंबल देंगे। 4 3 ज़ा 12 इंटू न्यूमरेटर 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 बाई 12 हो जाएगा। 8 प्लस 9 हो जाएगा 17/12। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करके, यानी 12 से 17 में डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 माइनस कर देंगे तो एज ए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। क्वेश्चन को हम होल नंबर में लिखते हैं और रिमाइंडर को न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र होता है डेनोमिनेटर उसे डेनोमिनेटर में ही लिखते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5/12। सी दिया गया है 1/2 प्लस 1/4। ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। एलसीएम मीन्स आप जानते ही हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल होनी चाहिए। यानी 4 जो होगा वो 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा। यानी एलसीएम जो होगा प्रत्येक डेनोमिनेटर से क्या कर जाएगा, कट जाएगा। 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आएगा, इंटू न्यूमरेटर 1 प्लस का सिंबल देंगे। 4 1 जा 4 इंटू न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 बाई डेनोमिनेटर 4। 2 प्लस 1 हो जाएगा 3/4। जो डेनोमिनेटर होता है वो सेम ही यूज़ होता है। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, रेड्यूसिबल भी नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। डी दिया गया है 1/5 प्लस 4/7। 5 और 7 का एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 इंटू 7 35 एलसीएम हो जाएगा। 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 35 आएगा, इंटू न्यूमरेटर 1 प्लस का सिंबल देंगे। 7 5 जा 35 इंटू न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 जा 7 प्लस 5 4 जा 20 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 प्लस 20 27/35। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारा आंसर सेम टू सेम यही रहेगा। यदि रेड्यूसिबल रहता तो हम रेड्यूस करके भी आंसर ला देते। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है 2/3 प्लस 5/12। तो आप क्या करेंगे, 3 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि 12 ये एक नंबर है जो कि 12 से भी डिविजिबल है और 3 से भी 12 डिविजिबल है। तो 12 को एज ए एलसीएम हम यूज़ कर सकते हैं। 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, इंटू न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 2 प्लस का सिंबल देंगे। 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 12 1 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस
1 इंटू 5 हो जाएगा 5, बाई हो जाएगा एलसीएम एज ए डेनोमिनेटर 12। 8 प्लस 5 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/12। ठीक है, यहाँ पे 13/12 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके। तो डिवीज़न के तौर पे यदि हम 12 से 13 में डिवाइड करेंगे तो सिंगल टाइम में आएगा, जो कि होल नंबर के रूप में लिखा जाता है। और 13 में से 12 माइनस करेंगे तो एज ए रिमाइंडर क्या आएगा 1, जिसको कि हम एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं, और जो डेनोमिनेटर होता है वो डेनोमिनेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा 1 होल 1/12। एफ दिया गया है 4/11 प्लस 5/21। ये भी अनलाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है। तो डेनोमिनेटर 11 और 21 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 11 और 21 का एलसीएम फाइंड आउट हमने किया है। 3 से एट फर्स्ट काटेंगे, 11 नहीं कटेगा, 11 लिख देंगे, और 3 7 या 21। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 11 से डिविजिबल है और 7 7 से डिविजिबल है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 या 21, 11 या 231 आएगा, जो कि एलसीएम के रूप में होगा। 11 से 231 में डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम्स आएगा, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा 4, प्लस 21 से 231 में डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स आएगा, तो 11 इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 5। मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 इंटू 4 हो जाएगा 84, प्लस 11 इंटू 5 55, और एज ए डेनोमिनेटर एलसीएम का यूज़ होता रहेगा। ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, यानी 84 प्लस 55 ऐड कर देंगे तो 139 बाई न्यूमरेटर आ जाएगा 231। ये जो हमारा आंसर है न तो रेड्यूसिबल है और न ही इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमारा आंसर 139/231 ही रहेगा। नेक्स्ट जी दिया गया है क्वेश्चन नंबर। अब जी क्वेश्चन नंबर में अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है जो कि 2 से ज़्यादा है, 3/4 प्लस 5/18 प्लस 7/20। ये भी अनलाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है, तो 4, 18 और 20 का हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। 4, 18 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 2 से अभी भी डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, और 9 नहीं कटेगा तो 9 लिख देंगे, और 2 5 ज़ा 10। अब 3 से डिविजिबल है तो 3 1 का 1 ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9, और 5 सेम टू सेम आ जाएगा। यानी जिन प्राइम फैक्टर्स से जो भी नंबर डिविजिबल नहीं होता है उसे हम सेम टू सेम लिख देते हैं। 3 से काटा जाएगा तो 3 1 ज़ा 3, क्लियर है, 1 सेम रहेगा। 5 को 5 की तरीके से लिख देंगे। अब 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 5 ज़ा होता है आपका, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, 36 5 ज़ा होता है 180। तो एज ए एलसीएम क्या आएगा 180। 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम्स आएगा, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा 3, प्लस का सिंबल देंगे। 180 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इनटू न्यूमरेटर आ जाएगा 5, प्लस का सिंबल। 20 से 180 में डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, इनटू न्यूमरेटर आ जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 इंटू 3 हो जाएगा 135, प्लस 10 इंटू 5 हो जाएगा 50, प्लस 9 इंटू 7 63, टोटल बाई हो जाएगा 180। जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 248 बाई न्यूमरेटर एज ए डेनोमिनेटर 180 है तो 180 आएगा। अब जबकि यहाँ पे देखा गया है कि ये हमारा आंसर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यदि रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर दें, अदरवाइज एट फर्स्ट आप क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया गया है कि आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। 180 से 248 में डिवाइड करेंगे तो एज ए क्वेश्चन 1 आएगा, जिसको हम होल के रूप में लिखते हैं। रिमाइंडर 68 आएगा एज ए न्यूमरेटर, और 180 का 180 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 होल 68 बाई 180। अब यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों इवन है, 2 से कट जाएगा,
2 से 68 को काटेंगे तो 34 आएगा, 2 से 180 को काटेंगे तो 90 आएगा। अभी भी दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिविजिबल है। 2 से 34 को काटेंगे 17 आएगा, 2 से 90 को रिड्यूस करेंगे तो 45 आएगा। अब किसी एक नंबर से ये दोनों रिड्यूसिबल नहीं है तो हम आंसर में लिख देंगे 1 होल 17/45, जो कि हमारा आंसर होगा। h दिया गया है 2/15 प्लस 7/19 प्लस 7/20। ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है। सभी डेनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, यानी 15, 19 और 20 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 से पहले रेड्यूस करेंगे तो 15 का 15, 19 का 19 और 10 आ जाएगा। 2 10 या 20। अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 15, 19 और 5 आ जाएगा। 2 5 या 10। 3 से काटेंगे तो 3 5 या 15, 19 का 19 आएगा और 5 का 5 आएगा। 5 से 5 5 कट जाएगा और 19 से 19 कटेगा तो 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60 और 60 में 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1140। ठीक है, 1140 हमारा एलसीएम आ गया। तो डेनोमिनेटर 15 से 1140 में डिवाइड करेंगे तो 76 आएगा। इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा 2, प्लस का सिंबल देंगे। 19 से 1140 में डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स आएगा, इनटू 7 एज ए न्यूमरेटर, प्लस का सिंबल देंगे। 20 से 1140 में डिवाइड करेंगे तो 57 आएगा, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 76 इंटू 2 हो जाएगा 152, प्लस का सिंबल देंगे। 60 इंटू 7 हो जाएगा 420, प्लस 57 इंटू 7 हो जाएगा 399, बाई हो जाएगा एलसीएम 1140। जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। इट मीन्स 152 प्लस 420 प्लस 399 जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा 971/1140। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, रेड्यूसिबल भी नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर I। 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/16, ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है। तो 18, 12 और 16 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2 9 या 18, 2 6 या 12, 2 8 या 16। 2 से काटेंगे 9 9 रहेगा, 2 3 या 6, 2 4 या 8। 2 से काटा जाएगा तो 9 का 9, 3 का 3 और 2 2 या 4। 2 से अभी भी 2 से 2 रेड्यूसिबल है तो 9 सेम आएगा, 3 सेम आएगा और 2 1 या 2। 3 से काट देंगे, 3 3 या 9, 3 1 या 3। फिर 3 से 3 1 या 3 और 1 का 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 16 3 या 48, 48 3 या 48 का टेबल नहीं आता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। एज ए एलसीएम 144 लिखेंगे। 18 से 144 में डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स आएगा, इनटू न्यूमरेटर आएगा 1, प्लस का सिंबल देंगे। 12 से 144 में डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, इनटू न्यूमरेटर 1, प्लस 16 से 144 में डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा 1। मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 1 8, प्लस 12 इंटू 1 12, प्लस 9 इंटू 1 9, बाई हो जाएगा 144। जितने भी न्यूमरेटर्स दिए गए हैं उनको ऐड कर देंगे। 8 प्लस 12 प्लस 9 हो जाएगा 29, बाई एलसीएम एज ए डेनोमिनेटर 144 आएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, रेड्यूसिबल भी नहीं है, तो आंसर हमारा यही सेम टू सेम यूज़ किया जाएगा। जे दिया गया है 3/15, 6/18 प्लस 7/21। क्लियर है। ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है। तो 15, 18 और 21 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 या 6, 3 या 18, 5 या 90 प्लस 7 हो जाएगा, 90 इंटू 7 हो जाएगा 630। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 630। 630 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 42 टाइम्स आएगा, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा 3, प्लस का सिंबल देंगे। फिर 630 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम्स, इनटू न्यूमरेटर 6, प्लस का सिंबल देंगे। और 630 में 21 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, इनटू न्यूमरेटर आ जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 इंटू 3 होता है 126, प्लस का सिंबल देंगे। 35 इंटू 6 होता है 210, प्लस 30 इंटू 7 हो जाएगा 210,
बाई हो जाएगा एलसीएम 630। क्लियर है। अब उसके बाद आपको बताया गया है कि जितने भी एलसीएम हैं यानी 126 प्लस 210 प्लस 210 को हम ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो होगा 546 बाई एलसीएम हो जाएगा 630। इसे हम रेड्यूस कर सकते हैं, दोनों इवन नंबर है, 2 से काटा जाएगा 546 को तो 273 आएगा। काटना यानी डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, ये आप स्वयं किया करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। 2 से काटेंगे 546 को तो 273 आएगा, 2 से 630 को काटेंगे तो 315 आएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों 2 से डिविजिबल है नहीं, तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ऐड करके देख लेंगे। 2 + 7 9 + 3 12, यानी ये 3 से डिविजिबल है। 3 + 1 4 + 5 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे 273 तो 91 टाइम्स में कटेगा। 3 से डिवाइड करेंगे 315 को तो 105 टाइम्स कटेगा। अब 7 से ये दोनों डिविजिबल है। 7 से 91 को काटेंगे तो 13 टाइम्स और 105 को काटेंगे तो 15 टाइम्स। और 13/15 जो होगा किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/15। क्वेश्चन नंबर के दिया गया है 6/9 + 7/12 + 11/15। ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है, तो 9, 12 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया है, मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइम फैक्टर्स का। 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36, 5 × हो जाएगा 180। ठीक है, एलसीएम हमारा आ जाएगा 180। 9 से 180 में डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स आएगा, इनटू न्यूमरेटर आ जाएगा 6। क्लियर है। प्लस का सिंबल देंगे। 12 से 15 टाइम्स 180 कट जाएगा तो इनटू न्यूमरेटर आ जाएगा 7। प्लस का सिंबल देंगे। 15 से 12 टाइम में 180 कट जाएगा तो इनटू न्यूमरेटर आ जाएगा 11। मेथड या कॉन्सेप्ट या टर्म्स जो स्टेप की बात की गई है सेम टू सेम यूज़ किया जाता है। मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 × 6 हो जाएगा 120, प्लस 15 × 7 105, प्लस 12 × 11 132। और एलसीएम जो एज ए डेनोमिनेटर है वो सेम टू सेम यूज़ किया जाएगा, तो 120 + 105 + 132 ऐड कर दिया जाएगा, 357/180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो इम्प्रॉपर है, तो 180 से 357 में डिवाइड करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 180 से 357 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम माइनस कर देंगे तो 177 एज ए रिमाइंडर आएगा, तो इसको हम एज ए आंसर लिखेंगे 1 होल 177/180। ठीक है, तो इसे हमने लिख दिया 1 होल 177/180। हम किसी नंबर से इन्हें रेड्यूस कर सकते हैं। 7 7 14 1 15, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 177 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 59 टाइम्स में आएगा, और 3 से 180 को डिवाइड करेंगे 60 टाइम्स में। अब किसी एक नंबर से ये डिविजिबल नहीं है तो हमारा आंसर 1 होल 59/60 भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल दिया गया है 8/16 + 3/4 + 6/18। ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है जिनको हमें ऐड करना है, एडिशन फाइंड आउट करना है। 16, 4, 18 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और जितने भी प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 16 3 × 48, 3 मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे 144। एलसीएम हमारा आ जाएगा 144। 16 से 144 में डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, इनटू न्यूमरेटर आ जाएगा 8, प्लस का सिंबल। 4 से 144 में डिवाइड करेंगे तो 36, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा 3, प्लस का सिंबल। 18 से 144 में डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, इनटू न्यूमरेटर आ जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 8 होता है 72, प्लस 36 × 3 हो जाएगा 108, प्लस 8 × 6 हो जाएगा 48। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 228/एलसीएम 144। दोनों इवन है, 2 से डिविजिबल है। 2 से काटेंगे 228 को तो 114 आ जाएगा, और 144 को 2 से काटेंगे तो 72 आ जाएगा। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इवन है, तो 2 से काट देंगे 114 को तो 57, और 72 को 2 से काटेंगे 36। अब
57 किससे कटने वाला है, तो 5 + 7 12, और ये भी यानी दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 से 57 को काटेंगे तो 19 आएगा, और 36 को काटेंगे तो 12 आएगा। अब ये देख सकते हैं कि 19/12 किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो 19/12 को हम एज ए आंसर लिखेंगे, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 से 19 में डिवाइड कर देंगे तो 12 × 12, एज ए रिमाइंडर क्या आएगा 7, तो आंसर लिखा जाएगा 1/7/12 एज एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद दिया गया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।